8 से 10 लाख लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, हम रहें या ना रहें, मंगल शनिवार को तो जाते ही हैं। दरबारों में 2-2, 3-3, 5-5, 6-6, अभी मुंबई गए थे 5-5 लाख। मुंबई में लोग कहते थे मुंबई तो पढ़े लिखे लोगों की है, गांवों में तो दरबार चल जाएगा, बंबई में नहीं चलेगा। हमने कहा ठटरी के बरे नक्कटा, हमारे बागेश्वर बालाजी ने हाउ डू यू वाराणसी सीताराम के बुआ दी। जो दिन भर अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, जो कहते थे एकदम विज्ञान ही सब कुछ है, हमने जब विदेश में जाके डेकाडॉन की लगा है और 4-5 चमत्कार जब बड़े बड़े दिखाए, सो अंग्रेज भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल माई डियर, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माई डियर। बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रताप आज पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी छाया है। जो जहां बैठकर सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी को भजता है, संसार का ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान संकट मोचन के पास ना हो गए। हम तो माध्यम है, हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है। हम तो नालायक आदमी हैं। हम तो बस जैसे भी हैं टूटे फूटे सब बागेश्वर बालाजी के हैं। हमें तो जो प्रेरणा लगती हम वो कह देते और बालाजी की कृपा से वो सत्य निकल जाता है। तो लोगों ने कहा कि आप दरबार के माध्यम से भारत को कौन सी दिशा दे रहे हो, लोगों को कौन सी दिशा दे रहे हो। हमने कहा पागलो, हम दरबार के माध्यम से लोगों को उन हनुमान जी के चरणों से जोड़ना चाहते, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। कलयुग के राजा कौन है? कौन है? हनुमान जी है। और हम लोग भटकते दर बदर। इतने विचित्र हैं तुम लोग, इतने बदमाश हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डालें, हाथ में फोड़ के निकाल दे। बहुत बदमाश। हर 15 दिन में तो तुम अपना गुरु बदल देते हो, हर 15 दिन में दरबार बदल दे हैं। आजकल ये यूट्यूब पे ज्यादा चल रहा है, ये बाबा फूंक लगाते हैं आदमी उड़ जाता है। हम किसी बाबाओं के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हम तो बाबा नहीं हो, महात्माओं के विरोधी हो ही नहीं सकते। हम तो उनके चरणों के दास हैं। हम तुम लोगों के विरोधी हैं कि कब तक आखिर तुम भटकोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कब तक तुम अपना माथा रगड़ोगे, कितनी जगह तुम भगवान बनाओगे, कितने दरबारों में तुम जाओगे। आखिर तुम कब तक अपना आर्थिक और शारीरिक और समय का शोषण करवाओगे। आखिर तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे। अब आजकल तो तुम्हारे दर दर भटकने से तुम्हारे घर के लोग भी हंसने लगे और तुम खुद अपने आप पर खिन्न होने लगे कि भगवान होते भी कि नहीं। हम भारत के लोगों से कहना चाहते, मेरे पागलों, और जबलपुर के पागलों से कहना चाहते जो जो यहां दरबार में बैठे, अर्जी तो तुम्हारी स्वीकार होनी ही है। बागेश्वर बालाजी की कृपा तो होनी ही है तुम पर, पर्चा बने या ना बने। पर्चा तो एक बहाना है, पर्चा तो एक माध्यम है। पर्चा उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जो कहते हैं देवीय शक्तियां नहीं होती, जो कहते हैं ये सब पाखंड और झूठ है। हमें लगता है 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगाने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। लेकिन मेरे पागलों, पर्चा से कुछ नहीं होना है। एक बात याद रखना, ये बात तुम्हें कोई गुरु बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ना तो हमारी कोई दुकान है और ना हमें तुमसे कोई मतलब है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई शोषण ना कर पाए और तुम्हारी आंखों में आंसू न आ पावे। हम चाहते हैं कि तुमको चमत्कार के नाम पर दर दर ना भटकना पड़े,
तुम जहां रहो वहीं बागेश्वर बालाजी का दरबार बन जावे। जबलपुर के पागलों जो यहां बैठे हैं, आज के दरबार में एक बात कान में सुनकर जाना और दिल में रख कर ले जाना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज के बाद अभी से या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना या आज के बाद गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। आप पूछो इससे होगा क्या? हमारा जवाब सुनते जाओ। जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बाधा आएगी, जिस दिन तुम ये बात अमल करने लगोगे कि हम भगवान के हो गए, हम गुरु जी के हो गए, अब बालाजी जाने, उस दिन तुम्हें संकटों से घबराना नहीं पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा संकट मोचन बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक है, और शर्त बड़ी ही गंभीर है, और शर्त का नाम है कि अगर बालाजी से जुड़ गए तो फिर मुड़ना नहीं पड़ेगा। अगर तुम बालाजी के हो गए तो दर दर तुम्हें भटकना। और हम तुमको एक बात और बता देते हैं, ये तुमको कोई बोले उसके पहले हम तुम्हें बता देते हैं, पर्चा से कुछ भी तुम्हारा होने वाला नहीं है। पर्चा तुम्हारी मन की बातें, तुम्हारा इतिहास, घटित होने वाली घटनाओं का संकेत तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय होगा। हमारे हनुमान जी के लिए तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। हमारे हनुमान जी के लिए तो ये खेल है। और हमने जितना इंसान को समझा है, बहुत करीब से समझा है, इंसान की खोपड़ी बहुत खतरनाक होती है। इंसान की खोपड़ी इतनी खतरनाक होती है कि एक प्रश्न उसका पूर्ण हो भी जाएगा तो दूसरा प्रश्न तैयार होगा। एक समस्या ठीक हो भी जाएगी, दूसरी समस्या प्रारंभ हो जाएगी। सिर का दर्द ठीक होगा, पेट दर्द करने लगेगा। पेट का दर्द ठीक होगा, पड़ोसी दर्द करने लगेगा। और पड़ोसी ठीक होगा, लुगाई दर्द करने लगेगी। प्रश्न की झड़ी लगती जाएगी, पर्चा खत्म हो जाएंगे, समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए तुम एक प्रश्न का उत्तर पाने बैठे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। सिर्फ तुम इसलिए बैठे हो कि एक समस्या का निदान हो जाए, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि एक समस्या बस होनी हो तो समस्या का समाधान हो। तुम्हारे जीवन में हर पल समस्याएं बनी रहनी है। इसलिए तुम एक काम करो, हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो तो बताओ, क्या तुम हर समस्या का समाधान पाना चाहते? बोलो। क्या तुम चाहते कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते कि तुम्हारा कोई शोषण ना करे? क्या तुम चाहते कि तुम्हारे ऊपर भी बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा हो जाए? जोर से बोलो जरा, चाहते हो? कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का चाहते हो? शर्त सुनो, दो शर्तें हैं। एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, उठ जाओ, कभी चले जाना बागेश्वर धाम, हाथ में नारियल लेकर, जिनसे हमने कृपा पाई है, जो स्वयंभू बालाजी हैं, जिन सन्यासी बाबा की दया से हम ललकारते हैं विरोधियों को, धर्म विरोधियों को। तुम भी धाम चले जाना, हाथ में नारियल लेकर के, और कह देना जाकर खड़े होकर अपने अतीत को याद करके कि बस बहुत हो गया,
बहुत धक्के सह लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए।